तो दोस्तों स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर से एक बिल्कुल ही लेटेस्ट वीडियो में। और आज की इस वीडियो में हम रिएक्ट करने वाले हैं बॉलीवुड चापा फैक्ट्री के एक बिल्कुल ही लेटेस्ट पार्ट के ऊपर। पहले मैं आप सभी लोगों को बता दूं, जो भी हमारे पुराने व्यूअर्स हैं उन्हें तो ये बात पता ही होगी, लेकिन जितने भी लोग नए देख रहे हैं, नए व्यूअर्स हैं हमारे, तो आज से तकरीबन 3-4 महीने पहले बॉलीवुड चापा फैक्ट्री के जो जितने भी पार्ट्स आ चुके थे, ये तो मैं नहीं कह सकता कि जितने भी पार्ट्स आ चुके हैं मैंने सभी देखे हुए हैं, लेकिन कुछ 10-15 पार्ट्स ऐसे होंगे जिनके ऊपर हमने अपना रिव्यू दिया था, जिनके ऊपर हमने बात करी थी, वो सारे हम देख चुके हैं। ठीक है, तो ये एक आज नया एडिशन आया है, हम आज इसे चेकआउट करने वाले हैं। अगर आप लोगों ने वो वीडियोस नहीं देखे, आप लोग इंटरेस्टेड हो तो आप लोग सर्च कर सकते हो। ठीक है, मेरा नाम और बॉलीवुड चापा फैक्ट्री साथ में लिख सकते हो, आपको सर्च रिजल्ट में वो सभी चीजें मिल जाएंगी। लेकिन वो सभी बातें तो पुरानी हो गई। आज का जो ये वीडियो है, मैं इसके टाइटल के बारे में थोड़ा आप सभी लोगों के साथ बात करना चाहूंगा। 5 पाकिस्तानी सॉन्ग्स कॉपीड बाय इंडिया बॉलीवुड चापा फैक्ट्री साबी सुमेर साहब की तरफ से ये वीडियो आया है। तो मैं डिस्क्रिप्शन में उनके चैनल का लिंक दे दूंगा। जिन्होंने भी इनका ऑफिशियल वीडियो नहीं देखा, जाकर जरूर चेकआउट कर लीजिएगा आप लोग। ठीक है, उम्मीद करता हूं कुछ ऐसी मेलोडीज हमें देखने को मिले जिनके बारे में हमें पता ना हो कि ये कहीं से उठाई गई हैं, ये कहीं से कॉपी करी गई हैं। ठीक है, कुछ ऐसी मेलोडीज हो, कुछ ऐसा ना हो कि जो हम काफी टाइम से सुनते आ रहे हैं, जो हमें पता है, ठीक है, तो वैसा कुछ ना हो। मैं चाहता हूं कुछ नया हमें पता चले जो अभी तक जिसके बारे में हम वाकिफ ना हो। ऐसा मैं इस वजह से भी कह रहा हूं क्योंकि बहुत सारे बॉलीवुड चापा फैक्ट्रीज के एपिसोड हम देख चुके हैं, बहुत सारे पार्ट्स हम देख चुके हैं। तो तकरीबन जितने भी गाने आज तक कॉपी हुए हैं, साबी सुमेर साहब उन सभी को इंक्लूड कर चुके हैं अपनी वीडियोज में। तो अगर कोई नया एडिशन बन रहा है, कोई नया पार्ट बन रहा है, मेरी एक्सपेक्टेशंस ये हैं कि उनमें कुछ ऐसे ट्रैक्स हों जो हाल ही में कॉपी करे गए हों, या कुछ ऐसे ट्रैक्स हों जो अभी तक साबी सुमेर साहब ने उनके बारे में बात ना करी हो। ठीक है, तो ये एक्सपेक्टेशन लेकर मैं आगे बढ़ रहा हूं। फिलहाल वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सभी लोग सब्सक्राइब कर दें हमारे चैनल को, ऐसे ही प्यार और सपोर्ट आप लोग बनाए रखें। और जितने भी नए व्यूअर्स हैं, एक बार चैनल को जाकर चेकआउट कर लीजिएगा। काफी अलग अलग तरीके की वीडियोस हम आजकल अपलोड कर रहे हैं। ठीक है, काफी डिफरेंट तरीके के कंटेंट, सिर्फ रिएक्शन वीडियोस नहीं, अलग तरीके की वीडियोस भी आजकल आ रही हैं। अब मैं सभी चीजें यहाँ पे डिस्कस नहीं करना चाहूंगा, लेकिन एक बार आप लोग जाकर देख लीजिएगा। फिलहाल सभी चीजों को साइड पे रखते हैं, इस वीडियो पे चलते हैं, इसे देखते हैं और इसके बारे में बात करते हैं। एक लड़की मोटरसाइकिल पे बैठी है, लेकिन उन्होंने आगे से उसको चेंज कर दिया और उसको गाने को बड़ा उन्होंने वो भीगा भीगा ये दिसंबर है, भीगा भीगा सा ये दिसंबर है, भीगा भीगा सा ये दिसंबर है। तो ये वाली कॉपी एक सामने मैं नहीं सुना, लेकिन अच्छा दिल ले गई हो कॉपी है। मैं बड़ा आसान, मैंने कहा अच्छा इंडिया में भी इसका मतलब उनको भी अच्छा लगा है गाना। तेरा दिल ले गई कोई कमो किधर मैं देखूं उसको इधर उधर अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मेरा नाम है सुमेर और आप सुना तो नहीं है, लेकिन यूट्यूब चैनल। सेम और आज मैंने सोचा कि क्यों ना इब्रार भाई को अपने साथ बिठाकर उनको दिखाऊं कि उनके कौन कौन से गाने बॉलीवुड वालों ने चोरी किए हैं, और वो भी हैरान होंगे और आप भी हैरान होंगे। तो चलिए आपको मिलवाता हूं ऐसा होने वाला है क्या? बहुत ही खूबसूरत सिंगर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। इब्रार भाई नाइस यार, ये तो एक्सपेक्ट नहीं मुझे कर तो रहा पता ही नहीं था कि आप इतने सखी दिल हैं कि आपके गाने दिन ब दिन चोरी होते रहे और आपको पता तक नहीं, या फिर आपको पता था और आप बोले नहीं। चोरी का लफ्ज ना लगाएं, चलें इंस्पिरेशन कह दें। ये तो फिर आप सखी दिलों की बात ही कुछ अलग है। आपका गाना है बिल्लो देखो, बढ़िया आर्टिस्ट है। ये आपने कब गाया था? 95 में। और आपको पता है कि सनी देओल की फिल्म थी जिद्दी, 1997 में ये चोरी हुआ। तेरा दिल ले गई कोई कमो किधर मैं देखूं जिद्दी या जिद? उसको इधर उधर। मैंने तो ये सुना था ना ये गाना, मैं मार्केट जाता था और अपनी सेल्स वगैरह चेक करता था कि कोई, क्योंकि वो कॉपीराइट्स का इशू होता था पाकिस्तान में कि बहुत सारे लोग एल्बम जो हिट होती थी उसको कॉपी करते थे। तो जो हमारा डिस्ट्रीब्यूटर था उसको लॉस होता था। तो उसने मुझे कहा था कि तुम्हारे कुछ जानने वाले हैं पुलिस वाले, तो उनसे कहो कि ज़रा कॉपीज़ ना करें। ठीक है, तो मैं उसके लिए निकला, तो ये वाली कॉपी एक सामने आ गई। अच्छा दिल ले गई हो कबो किधर। मैं बड़ा आसान, मैंने कहा अच्छा इंडिया में भी इसका मतलब उनको भी अच्छा लगा है गाना। तो मेरे लिए एक फनकार के लिए ना असल में इसमें कॉम्प्लीमेंट ज्यादा होता है और वो बिजनेस एस्पेक्ट उस तरह से देखता नहीं। नजरिए की बात है ना, पता है एक और गाना अच्छी बात तो नहीं है मेरे हिसाब से अगर देखा जाए, लेकिन उन्होंने इसे भी पॉजिटिव बना दिया। ये आपने कब गाया था? मुझे ईयर याद नहीं है। ये 2002 में आपने गाया था, और इसी गाने को नहीं, याद भी नहीं। फिल्म तीसरी आंख में एक बार फिर से जो है कॉपी की।
है। अच्छा, ये कहीं नहीं तो सुना है, नहीं ये पता कंपोजिशन मुझे। सुनी ये सुनी लग 2006 रही में है। हुआ। ये वही है ना जो उनका बड़ा एक सुरीला सिंगर है, सोनू निगम। सोनू निगम ने। अरे मैंने वो बिल्कुल और वो बड़ा मेरे से कई गुना सुरीला उसने गाया। फिर आपने अच्छा, वो फिर बड़े दिल की बात। जो सही बात है वो सही है, वो बहुत सुरीला है। क्या बढ़िया लेकिन इंसान जो है। पंजाबी का टेंज है ना उसमें वो नहीं आ रहा। वो नहीं ये आ रहा, बात अपनी जगह है। exactly। वो जो वो तो नहीं आएगा। आई एम श्योर के जो हमारे पंजाबी भाई हैं ईस्ट पंजाब के, वो भी इस चीज को समझेंगे कि वो पंजाबी एक और लैंग्वेज है और वो उसका उनका अपना वो एक अंदाज अंग है। है। हाँ, बिल्कुल। लेकिन सुरीला वो बहुत है। अच्छा। अच्छा, ये लेकिन ये मुझे नहीं पता था कि वो फिल्म में आया हुआ है। अच्छा, ये नहीं पता था। अच्छा, मुझे एक बात अरे वाह यार, बताओ। अपने गानों का ही नहीं पता यार। आपने इंडिया के एक अदाकार का नाम सुना होगा, इमरान हाशमी। हाँ अगर आपको कोई कहे कि आपके गाने में हम उसको ले लेते हैं और वो सीन वगैरह चलेंगे, लेकिन आपका गाना जो है वो बहुत ज्यादा हिट होगा, तो आप क्या करेंगे? इमरान हाशमी से बहुत अच्छी ऑप्शंस भी हैं वैसे, वहाँ पे और भी हैं, अगर आप उनको उनको कंसिडर कर लें तो। लेकिन अगर आपको लगे कि वैसे इमरान हाशमी को लेना पड़े तो आप मेरे गाने उस तरह के उतने होते नहीं है। होते नहीं है। लेकिन आप जानकर हैरान होंगे कि आपका एक गाना जो 1998 में आपने रिलीज किया था, भीगा भीगा सा दिसंबर, हाँ 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 हाँ। भीगा भीगा सा स्टार्टिंग में सुना हमने। दिसंबर है। उस गाने को इमरान हाशमी की फिल्म चॉकलेट में 2005 में लिया गया। ये फिल्मों के नाम कभी नहीं सुने मैंने यार। ये नहीं पता। चॉकलेट, तीसरी क्या आंख, बात जिद्दी। लेकिन मैंने वो गाना अलग से सुना, एक लड़की मोटरसाइकिल पे बैठी है ठीक है। और लेकिन उन्होंने आगे से उसको चेंज कर दिया और उसको गाने को बड़ा उन्होंने वो भीगा भीगा ये दिसंबर है इस तरह करके गाया हुआ है। भीगा भीगा सा ये दिसंबर है। अरशद वारसी साहब भी इस हैं। तरह से वो मुझे लग रहा है अब कि जो गाना वो मैंने थोड़ा सा उसका पार्ट कहीं गुजरते गुजरते सुना है, तो वो उस गाने पे फिर इमरान हाशमी ठीक है। ठीक है। अच्छा, जो अंदाज है उनका। अच्छा, जो आपका गाना है आजा आनी बैजा साइकिल थे, ये सन 2000 में आपने गाया था। और आपको नहीं पता है ये यार, गाना सारे गाने ऐसे हैं जो मैंने नहीं सुने। कॉपी हुआ। बढ़िया है, यही तो मैं चाह रहा था, कोई और नया हो। 2001 में ये गाना कॉपी हुआ है और इसको इंडिया के मशहूर सिंगर अल्ताफ राजा ने कॉपी किया है। अल्ताफ राजा ने अपने करियर के सारे हिट गाने पाकिस्तान से उठाए हैं। बस वही है कि जैसे पंजाबी पंच लाइन वही है, ये पूरा गाना वही है, वही है। पूरा गाना। वैसे तो इब्रार भाई के बहुत सारे गाने चोरी हुए और मैंने बहुत बार आपको दिखाया भी और बताया भी सबूतों के साथ, लेकिन एक और गाना है नच पंजाबन जो सन 2002 में इब्रार भाई ने गाया। अभी हाल ही में ये इनका गाना है। नहीं, ये पता नहीं था यार, ये तो सुना है। और उसके ये बाद तो अभी जो वरुण कुछ धवन हुआ की फिल्म सन है। 2022 में, वो तो मैं आपको पहले भी बता जुग जुग चुका जियो। हूं कि करण जौहर कहते रहे कि मैं रात को सो रहा था और मेरे ख्वाब में ये धुन आई, मुझे ये म्यूजिक सुनाई दिया और मैं क्या साढ़े ख्वाब भी यार आज तक ऐसी कोई ये चीज कब का है नहीं करण जिस तरह जौहर से ने यार? करोड़ों रुपए कमा लिए, लेकिन करण जौहर ने कमा लिया सन 2022 में इस गाने को कॉपी करके। गिप्पी गरवाल ने गाया ना। इब्रार भाई आपको तो इसके बारे में पता ही ये तो होगा। पूरा कॉपी है यार, पूरा कॉपी है। वो कहते हैं मेरी ख्वाब में आया था ये सब कुछ। ये कब का उन्होंने यार, उसकी भी सच्ची में क्लिप कहते हैं, मैं दिखाओ, सो रहा कुछ था, ट्वीट बस ऐसे दिखाओ। मुझे अचानक फील हुआ कि इस गाने को कॉपी कर लेना चाहिए। मुझे नहीं लगता उन्होंने कुछ कहा होगा। वो लेकिन ये ट्रोल्स पे ज्यादा गाना ध्यान किसी देते ने- नहीं है करण जौहर को, है ना। इंडिया में इंग्लैंड में एक कुछ 2 नंबर टाइप कंपनी है, उन्होंने सबके गाने 2 नंबर चुरा के तो उसने अपने उस पे लगाए हुए हैं। बहुत लोग उनके अगेंस्ट कोर्ट में गए हुए, उन्होंने ये उनको बेचा था। सो मैं अच्छा। सोचता हूँ करण जौहर का इतना कसूर नहीं है जितना इस बंदे का कसूर है। वैसे उसका भी इस तरह से है कसूर कि उसको चाहिए था कि चोरी का माल ना खरीदता, चोरी का माल ना खरीद। नहीं खरीदना चाहिए था, जबकि मैंने बताया भी और वो सारा, और वो उनको निकाल देना चाहिए था मूवी से, फिर मेरे से परमिशन ले लेते। तो एक इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी तो है ना, इसका थोड़ा ख्याल रख लेना चाहिए। चलो पहले गलत तो चोरी बात है कर यार, लिए with या lyrics, with inspiration composition, ले ली, वो same कोई सब बात कुछ। नहीं, उस जमाने में ये नहीं होता था। लेकिन अभी इसके साथ चूंकि एक मॉनेटरी बेनिफिट भी अटैच्ड होता है, तो वो फिर ऐसे ही है कि जैसे आप किसी की जेब काट रहे हैं या सही कि बात आपको है। नहीं करना चाहिए था। नहीं, ये तो सही बात है। प्रॉपर्टी है ना, पहले तो हम सीरीज हमारी बिक जाती थी, अब तो व्यूज ही बिकते हैं। वो भी अगर किसी और, तो आपको अजीब लगेगा ना। मैंने लिखा भी मैंने खुद था, कंपोज भी मैंने खुद किया था, अरेंज भी मैंने खुद किया था। तो वो फिर अगर कोई और किसी और मार्केट में बिक के कोई बंदा उसका कमा रहा हो, तो वो जा रहा हो, तो बंदा को कहता है यार इसको ख्याल करना चाहिए था। मैंने सुना था कि आपने करण जौहर पे या जिन्होंने ये कॉपी किया है उस पर केस भी किया आपने। हाँ बिल्कुल किया हुआ है, और
अच्छा। चल रहा है केस। केस चल रहा है। आपको क्या लगता है? जीत जाएंगे हम इंशाल्लाह। जीत हाँ, जाएंगे। open और अगर आप जीत जाएंगे तो फिर उसका उनको क्या 2 साल हो गए यार। बाद में देखेंगे क्या है। सबसे पहले मूवी तो तो मकसद ये है ना कि गाना हिट भी वापस हो गई। लें, और गाना नहीं गाने, गाने? क्योंकि वो उन्होंने बहुत सारे उस पे पहले से चढ़ा दिए हुए हैं। तो उससे जब मैं कहता हूँ कि ये गाने तो आपको मैंने दिए नहीं, तो आगे से कहते हैं हमने हारून से लिए थे। अच्छा। तो हारून कैसे दे सकता है, या कोई हारून मेरा दोस्त है, नहीं हमने उससे लिए। भाई वो उससे आप कैसे ले सकते हो? उसने हमें साइन करके, यार वो पागल हो तुम। हारून क्या कहते हैं इस बारे में? हारून कहता मैंने दिए ही नहीं, अच्छा। झूठ बोलता है। और आपका गाना है सानू तेरे नाल प्यार हो गया, ये भी सन 2000 में आपने गाया। आप नहीं सोच सुना। सकते हैं ये गाना भी आपका कॉपी हो? नहीं मुझे नहीं पता। नहीं पता। ये गाना टी सीरीज, जो कि आपको पता है बॉलीवुड की, इंडिया की बहुत बड़ी म्यूजिक कंपनी है, इन्होंने ये फिल्म कुछ दिल ने कहा सन 2002 में कॉपी करके पेश किया। सेम तो मेरे जहन में यही कॉपी आ तो रहा है है यार, कि ये हर एक गाना कॉपी है। कंपनी ने तो नहीं इनको बेचा होगा कोई। नहीं, Never know। ये तो टी सीरीज ने खुद गवाया है। उन्होंने टी सीरीज को ना बेचा हो सकता है। मैं अब वो सारा देख रहा हूँ, लेकिन इसका मतलब है इससे सारे गानों का हिसाब लेना पड़ेगा। सर लेना पड़ेगा, और अभी तो बहुत सारे और भी हैं। अगर वो डिटेल में बनाएं तो मेरा ख्याल है कि लोग देखते देखते हैरान हो जाएंगे कि बॉलीवुड के पास क्या कोई अपना प्रोग्राम भी है या नहीं, अपना गाना भी है। अरे बहुत पुराने गाने हैं आपको यार, हैरानगी हुई बहुत अपने पुराने ये गाने देखकर? हैं। बॉलीवुड के एक दिन में 10-20 गाने रिलीज हो जाते हैं, है ना? बहुत पुराने गाने हैं यार, चोरी किए हैं या inspire। लेकिन ये गाने कॉपी हैं। अब आपको कोई हैं इस copy। पर एक्शन आप लेंगे या? ये मुझे मेरे जहन में आया है कि ये गाने जिसने पहले से सोशल मीडिया पे एक्टिव किए हुए हैं, एंड मुमकिन है कि अगर उसने नच पंजाबन बेचा है इनको, तो फिर वो भी उसी ने बेचे होंगे। हो सकता है। तो फिर चोरी इस बंदे ने की है जिसने ये गाने उनको बेचे। चोरी किए हैं। हाँ तो अब आप, मेरा ख्याल है कि आप इस पे एक्शन लेंगे। बिल्कुल, बहुत ही I'm सही already in the इंसान। court। और ये सारी ये albums- आर्टिस्ट बहुत ही बढ़िया हैं। क्योंकि इसने जब कोक में मेरा बिल्लो दे घर रिलीज किया, तो इसने एक स्ट्राइक मार दी। तो हमने कहा अगर तुम्हारे अच्छा। पास राइट्स हैं तो बताओ। नहीं राइट्स नहीं है मेरे पास, स्ट्राइक। वो जिस तरह मार देते, मैंने पहले का अपलोड किया हुआ है, तो वरना कहता मैं आपको दे देता हूँ, आप ये सारे गानों का मुझे लिख के दे दें कि ये मैंने आपको बेचे हुए हैं। तो अच्छा, मैंने तो कहा, आपको "सर, स्ट्राइक पजामा, आपके-" मतलब मेरे गाने मुझे कह रहे हैं कि आपने मुझे ये बेचे हुए हैं, जो कि नहीं बेचे हुए, देखा। आप लिख के दे दें तो मैं स्ट्राइक वापस ले लेता हूँ। मैंने कहा ये तो ब्लैकमेलिंग है ना। बिल्कुल। मैं कहा ये तो मैं लिख के कैसे दे दूं, अगर तुम्हारे पास हैं सारे गाने तो तुम्हें दोबारा लिखवाने की क्या जरूरत है? क्यों लिखवा रहे हो? हाँ, बस ये अनफॉर्चुनेट है, लोगों के छोटे छोटे दिल होते हैं, ईमान कमजोर है। इब्रार भाई बहुत बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। अल्लाह अल्लाह ताला ताला आपको खुश रखे। थैंक यू सो मच। थैंक यू। बहुत बढ़िया यार। तो दोस्तों इस पूरी वीडियो को देखने के बाद एक चीज तो मैं अच्छे तरीके से समझ गया हूं कि ये जो सिंगर थे, ठीक है, जिनका इंटरव्यू साबी सुमेर साहब ले रहे थे, बहुत ही अच्छे इंसान है। ठीक है, एक भी चीज इन्होंने ऐसे नहीं बोली ना जो नेगेटिविटी की तरफ इस इंटरव्यू को पूरा झुका दें। ठीक है, हर एक चीज को पूरे फैक्ट के साथ बता रहे थे, जितना इनके पास जानकारी थी इनके गानों के रिलेटेड, कि अगर ये गाना किसी टाइम पे उठाया गया है तो ये ऐसा कौन कर रहा है, ऐसा कौन सा लेबल उठा रहा है, ऐसा कौन सा इंसान गलत कर रहा है, पूरा अच्छे तरीके से इन्होंने बोला। और सामने वाले बंदे की भी तारीफ करी, बहुत ही बढ़िया यार। बहुत सी चीजें थी इसमें, जैसे सोनू निगम साहब का इन्होंने कहा कि बहुत ही सुरीले सिंगर है। तो यही कुछ एक दो चीजें होती हैं जिनसे आपको पता चल ही जाता है कि सामने वाला बंदा किस नीयत से आया है और ये चीजें बोल रहा है। देखो यार, अगर आप लोग वो पुराने वीडियोस मेरे जाकर आप लोग चेकआउट करोगे बॉलीवुड छापा फैक्ट्री के, तो उनमें मैंने बहुत बार कहा है कॉपीराइट के बारे में, स्ट्राइक्स के बारे में, ठीक है, कि राइट्स खरीदे जाते हैं इन ट्रैक्स के, तब जाकर इन गानों पे कुछ ना कुछ पैसा लगता है, फिर जाकर शूट होती हैं वीडियोस, फिर जाके ये गाने रिकॉर्ड होते हैं, फिर जाकर रिलीज किए जाते हैं। ठीक है, बिना इन गानों को खरीदे, बिना इन गानों के राइट्स किसी से खरीदे काम शुरू नहीं होता। ठीक है, लाखों करोड़ों रुपए लगते हैं इन ट्रैक्स के ऊपर। तो फिर यार अगर गाने फिर चोरी क्यों होंगे? फिर तो कोई भी स्ट्राइक मार देगा और गाना नीचे गिरा देगा, अपना नुकसान कोई क्यों करेगा? अगर इंडिया का सबसे बड़ा लेबल है टी सीरीज, ठीक है, ये कोई मेरा अपना लेबल नहीं है, ठीक है, ये मेरे कोई रिश्तेदार नहीं लगते, ये मैं बता रहा हूँ जो सच है। इन्होंने भी यही बात कही कि मेरे खुद के गानों पर किसी ने स्ट्राइक मारा हुआ है, तो जिसके पास राइट्स होते हैं वो स्ट्राइक मार सकता है। अभी मैं गाना बना दूं और कोई उस गाने की कंपोजिशन उठा ले, कोई उस गाने की कोई म्यूजिक का सेगमेंट उठा ले, बीट उठा ले, कोई भी चीज़ उठा ले, तो मैं उसे क्लेम दे सकता हूं, मैं उसे स्ट्राइक मार सकता हूं, उसके पैसे सारे छीन सकता हूं।
उस गाने के, ठीक है, कॉपीराइट क्लेम में उसे दे सकता हूँ, ठीक है। तो अगर इन सिंगर, ये जो सिंगर अभी इंटरव्यू में थे, अगर इनके पास अपने गानों के राइट्स होते हैं, ठीक है, इन्हीं के गाने हैं, ठीक है, इन्हीं के गाने, इन्होंने ही वो गाने गाए हैं, इन्होंने ही लिखे हैं, लेकिन आजकल का जो टाइम है, ठीक है, वो जो कागजी काम है, अगर इनके पास अपने गानों के राइट्स होते तो ये वो गाने गिरा सकते थे। लेकिन जिनके पास, जैसे नाच पंजाबन हो गया, जिसके पास उस गाने का राइट था, उन्होंने टी सीरीज करण जौहर को जाकर वो गाना बेच दिया, तब जाकर उन्होंने वो गाना शूट करा, रिकॉर्ड करा, ठीक है। ऐसे ही हवा में कोई चीज़ें नहीं होती। जैसा इन्होंने बहुत ही बढ़िया एक चीज़ कही कि एक कनाडा का कोई लेबल है, उनके पास इन गानों के राइट्स हैं, उन्होंने जाकर आगे टी सीरीज को या बॉलीवुड में जाकर वो गाने बेच दिए। तो यार हल्के में नहीं, ऐसे ही तो गाने नहीं गिरते, ठीक है। अभी 2 साल हो गए हैं नाच पंजाबन को, ठीक है, अगर वो गाना गिरना होता तो ऐसे गिर जाता, लेकिन नहीं गिरेगा वो, क्योंकि उन्होंने खरीदा होगा किसी से, उनके पास पूरा पेपर वर्क होगा, और जिसने बेचा होगा उसी के पास उस गाने के राइट्स होंगे। अब वो चोर हो, अच्छा हो, तो ऊपर वाला ही जाना है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलता हूं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग सब्सक्राइब कर दे चैनल को। बाय।